नमस्कार दोस्तों, एक सुहानी सुबह और एक नया सफ़र दिल्ली से हिमाचल की ओर। इस बार हम जा रहे हैं क्रेग नैनो। ये शिमला से लगभग 10 से 11 किलोमीटर पर है और दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 370 किलोमीटर है। पहला स्टॉप मुरथल में कुछ पेट पूजा के लिए। बहुत ही खूबसूरत सूरजमुखी के फूलों का एक खेत रास्ते में। मस्त सा सफर और रेडियो पर कुछ गाने सुनते हुए हम लोग अंबाला की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग अंबाला पहुंच गए हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर और स्मूथ, रोड्स बहुत ही अच्छी हैं और ड्राइव बहुत ही कंफर्टेबली होता है। बहुत सुंदर गेट सभी यात्रियों का स्वागत करता हुआ। इस दफ़ा हमने अपना प्रोग्राम कुछ आइसोलेटेड और अननोन जगह पर रखा है, जहां ज़्यादा रश ना हो और ना ही भीड़ भड़का, ताकि कुछ दिन आराम चैन से बिताए जा सके। इस बार हमने अपने रहने के लिए क्रेग नैनो नामक जगह पर एक होम स्टे में किया है। इसमें खाना भी हम लोग खुद ही कुक करेंगे। थोड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि ऐसे हम लोग पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले हमेशा होटल में ही रुके हैं और उसके आसपास भी बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, सो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती। इस बार क्योंकि हम होम स्टे में रह रहे हैं तो काफ़ी सारा घर का सामान कार में दिल्ली से ही कैरी कर रहे हैं, ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना हो। हालांकि इस वक्त 11 बजे हैं, लेकिन बाहर देखकर लगता है कि शायद 1 या 2 बज गए हैं। फिर भी रास्ते में कुछ बहुत सुंदर मूर्तिकारों की दुकानें लगी हुई हैं। बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनाई हुई हैं उन्होंने। एक बात देखने वाली है कि अब बहुत सारी सड़कें बहुत ही अच्छी और चौड़ी हो गई हैं, जिससे ट्रैवल टाइम भी कम हो गया है और ड्राइवर्स को कोई टेंशन भी नहीं होती। हाईवेज पर जाम से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल गया है। अभी हम जीरकपुर में एंटर कर रहे हैं। वाह, इसकी डेवलपमेंट देखकर तो आंखें खुली की खुली ही रह गई हैं। ये किसी भी बड़े सिटी से कम नहीं लगता। बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स, पीवीआर्स और हाई राइज फ्लैट। कुछ साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, मे भी शायद 10-15 साल पहले, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुई है। वेरी गुड। जीरकपुर से राइट लेने पर रोड शिमला की तरफ जाती है। ये रोड एक्चुअली बाईपास रोड है, इससे चंडीगढ़ में एंटर नहीं करना पड़ता। इस रास्ते को देखकर लगता है कि शायद हम हिमाचल में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि पहाड़ों के दर्शन हो रहे हैं और ये खूबसूरत रास्ता हमें वेलकम कर रहा है। इस जगह पर एंटर करते ही लगता है कि शायद मंजिल आ गई, लेकिन अभी भी यहाँ से गूगल जीपीएस हमें ये बता रहा है कि लगभग 3.5 घंटे लगेंगे हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने में। हाईवे पर थोड़ी स्पीड बन जाती है क्योंकि अब स्पीड लिमिट बढ़ा दी गई है। अब आप कार को 90 किलोमीटर पर आवर तक चला सकते हो, लेकिन पहाड़ों पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही सावधानी से और लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ती है। सामने कुछ पहाड़ दिखते हुए और कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने एक बात ऑब्जर्व किया है
कि पहाड़ों पर अचानक ही मौसम बदल जाता है। कुछ पल पहले अगर धूप है तो कुछ ही देर में काले काले बादल आ जाएंगे और बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी, या कभी कभी तो ओले भी गिरते हैं और कुछ ही देर में मौसम बिल्कुल साफ। जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह शिमला से ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन हम घर से सुबह 5 बजे निकल गए थे ताकि शाम से पहले पहुँच जाएं। अगर जगह अनजान हो और पहाड़ी रास्ता हो तो हमारी ये कोशिश होती है कि पहाड़ों पर रात को ड्राइव ना किया जाए। अगर रास्ता भटक गए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ मेन जगह पर तो लोग 8 बजे तक घूमते नजर आ जाएंगे, लेकिन आइसोलेटेड जगह पर 7 बजे के बाद शायद ही कोई बाहर मिलेगा। ये देखिए कितना सुंदर गेट बनाया है। इस पर लिखा है हिमाचल में आपका स्वागत है। रास्ते में शायद 3 टोल आते हैं जहां आपको फास्ट टैग से ही पे करना पड़ता है, अदरवाइज आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन फास्ट टैग टोल के कुछ देर पहले ही बहुत लोग फास्ट टैग की सेल कर रहे होते हैं, तो अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है तो आप वहां से खरीद सकते हैं। वाह क्या पेंटिंग है, बहुत खूब। सुंदरता को 4 चांद लगा रही है ये। हिमाचल में एंटर करने के बाद शिमला की तरफ जाते हुए 2 टोल आते हैं। एक टोल पर आपसे कैश 40 रुपये ले जाते हैं और दूसरे टोल पर फास्ट टैग का इस्तेमाल होता है। टोल को पार करते ही थोड़ी देर बाद दोनों तरफ गाड़ियों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बिल्कुल पैक पार्किंग हुई पड़ी थी। बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई सी खड़ी हुई थी और बहुत सारे सफ़ेद ड्रेस में वॉलंटियर्स भी थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे पार्किंग भी हमारे साथ बढ़ती जा रही थी और कहीं अंत नज़र नहीं आ रहा था। इतने हज़ारों वॉलंटियर्स थे और इनका मानना पड़ेगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि कहीं भी कोई ट्रैफिक जैम नहीं हुआ था। सड़क बहुत ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है, लेकिन सभी जगह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। वॉलंटियर्स हर एज के थे और बड़ी ही श्रद्धा के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कई जगह पर ये पानी की बोतलें भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि यहाँ व्यास वाले बाबा जी का सत्संग चल रहा था और 3 दिनों बाद आज ही समाप्त हुआ है।
लोग पता नहीं कितनी दूर अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ जा रहे हैं और बहुत दूर तक पैदल चलते ही जा रहे हैं। बाबा जी को शत शत प्रणाम। यहाँ बहुत गर्मी है, मगर इतने लोगों को देखकर लगता ही नहीं कि लोगों को कोई गर्मी का एहसास भी हो रहा है। सब अपनी धुन में बढ़ते जा रहे हैं। इतनी गाड़ियाँ एक साथ और इतने लोगों का हजूम, सब बिल्कुल सिस्टमेटिकली चल रहा था। ये सब वॉलंटियर्स की वजह से ही हो पाया है। और मज़े की बात यह है कि कोई भी वॉलंटियर कभी भी कहीं भी गुस्से में नहीं दिखा और ना इरिटेट होते दिखे। एक दो जगह इनसे थोड़ी बात हुई थी तो बहुत ही पोलाइटली बोले और बिल्कुल हेल्प के लिए तैयार थे। ऐसे डेडिकेशन तो सच में सराहनीय है। वाकई कुछ ही दूरी पर एक रेलवे क्रॉसिंग है और वहाँ एक फाटक लगा हुआ है जहाँ से कालका और शिमला के बीच में चलने वाली छोटी ट्रेन पास करती है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद ट्रेन के दर्शन हो जाए, क्योंकि रेल पर ट्रैवल करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। लो जी, ये आ गई रेलवे क्रॉसिंग और वो ट्रेन जिसका इंतज़ार था। ये कालका शिमला रेलवे नैरो गेज रेलवे है जो कालका से शिमला तक ज़्यादातर पहाड़ी मार्ग से होकर गुजरती है। अब हम लोग शिमला से आगे निकल चुके हैं और हमने नालदेहरा रोड पकड़ ली है। ये रोड हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। डिस्टेंस वाइज तो कुछ ज़्यादा नहीं है, पर जीपीएस के अनुसार अभी भी 30 से 35 मिनट लग ही जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी जगह सड़कें थोड़ी छोटी हैं और छोटे छोटे जाम अक्सर लग जाते हैं, मगर सब लोग लेन सिस्टम फॉलो करते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकता और कुछ ही देर में फ्लो में आ जाता है। यहाँ आते आते थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा है और बाहर हवा में भी ताजगी और ठंडक है। बहुत ही अच्छा आभास हो रहा है।
घने पाइन्स के ट्री यहाँ की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं और हर थोड़ी देर में नज़ारा बदल जाता है। पहाड़ों के ऊपर बिल्डिंग और मकानों को बने देखकर लगता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन का काम कितना मुश्किल रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग क्रैग नैनो के नज़दीक पहुंच रहे थे, ट्रैफिक बहुत कम होता जा रहा था और लगता था कि हम किसी भी कमर्शियल जगह से काफ़ी दूर आ गए हैं। हम लोग अब क्रैग नैनो पहुंच गए हैं। यहाँ पर होम स्टे तक जाने के लिए सिर्फ एक रोड है और वो भी बिल्कुल ढलान पर। एक बार तो गाड़ी ले जाते हुए थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि कई पॉइंट्स पर आगे की सड़क दिखाई नहीं देती और उस केस में जो रोज़ के जानने वाले होते हैं उनको पता होता है कि आगे क्या है, मगर नए लोगों को अंदाज़ा लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वहाँ पर अक्सर कोई ना कोई ड्राइवर मिल जाता है जो 100 या 200 रुपये लेकर आपकी गाड़ी को नीचे तक पहुँचा देता है और वापसी में भी आपको रोड तक छोड़ देता है। रुक जाओ, हॉर्न बजाओ ना। जो मेरे को उतर ये है हमारा होम स्टे। ये एक तरह से 2 बेडरूम का फ्लैट ही है। इसमें एक डाइनिंग रूम भी है और एक किचन भी है, 2 वॉशरूम्स हैं, एक बालकनी और ऊपर छत भी है। अंदर से ही स्टेयर ऊपर जा रही हैं और ऊपर ही केयर टेकर रहता है। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आप कभी भी होम स्टे लो तो इस बात का ख्याल रखना कि केयर टेकर की एंट्री आपके फ्लैट से ना हो, इससे काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है। बालकनी जाते ही हमने एक जो व्यू लिया वो बहुत ही सुंदर था।
मगर बालकोनी में हम ज़्यादा देर नहीं रुक सके क्योंकि एक बंदर जी महाशय ने बालकोनी पर कब्ज़ा कर लिया था और बहुत देर तक अपना अधिकार जमाए रखा। उम्मीद है कि अगले दिन हमें बालकोनी में बैठने का मौका ज़रूर मिलेगा। क्रैग नैनो के बारे में बाकी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।